Good morning dear students, welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 10 subject SST part History. Chapter first The Rise of Nationalism in Europe. पेज नंबर 20 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं Italy unified. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentations. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. क्या था, जर्मनी की तरह इटली में भी क्या था, राजनीतिक विखंडन हुआ था और जो कि क्या था, एक लंबा इतिहास था. इटली में बहुत से क्या थे, वंशानुगत राज्यों में क्या थे, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था. इटली क्या था, बहुत सारे साम्राज्यों में बिखरा हुआ था. ठीक है. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. इटली को कितने भागों में बांट दिया गया था? 7 राज्यों में बांटा था, जिन ऑफ विच ओनली वन सर्डिनिया पेडिमोंट वॉज रूल्ड बाय द एन इटालियन प्रिंसली हाउस. ठीक है. उस जिनमें से केवल एक सर्डिनिया पेडिमोंट में केवल इटावली राजघराने का क्या था, शासन था. ठीक है. द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द Pope and the southern religions were under the dominations of the Bourbon King of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. अब क्या था, नॉर्थ में यानी कि उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया जो हैब्सबर्ग थे वो उनके अधीन में था, उनके कंट्रोल में था. और बीच में सेंटर के जो इलाके थे उसके ऊपर किसका शासन था? पोप का शासन था. और साउथ के अंदर स्पेन के जो बुर्बो थे उनके राज्यों के कंट्रोल में थे. और इटली जो लैंग्वेज थी उन्होंने क्या किया था कि साझा रूप से हासिल नहीं किया था. इटली ने भी क्या किया था, इटली भाषा ने भी साझा रूप से हासिल नहीं किया था. और अभी तक उनके जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोकल रूप थे वो क्या थे, मौजूद थे. ठीक है. अब आता है ड्यूरिंग द 1830 Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a united Italian Republic. 1830 का जो दशक था उसमें जोसेफ मैसिनी ने क्या किया था कि इनके एकीकरण के लिए इटावली गणराज्य के लिए क्या किया था कि एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि भी जो भी कार्यक्रम हो बिल्कुल क्या हो, अच्छी तरीके से हो. ठीक है. He had also formed secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. और उसने क्या किया था, इसी के साथ में उसने अपने उद्देश्यों को फैलाने के लिए क्या किया था, यंग इटली नामक एक संगठन भी बनाया था जो कि क्या था, गुप्त था. ठीक है. द फेलर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under a ruler king Victor II to unify the Italian state through war. अब इसके बाद में क्या था, उसने क्या बनाया था, एक गुप्त संगठन भी बनाया था. और 1831 और 1848 में जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह में वो क्या हो गए थे, असफल हो गए थे. और युद्ध के लिए क्या किया था उन्होंने, उनको जिम्मेदारी मिली थी कि जो युद्ध के दौरान वो क्या करेंगे, इन राज्यों को जोड़ने की कोशिश करेंगे. किसको? सार्डिनिया और पिडमोंट को. ठीक है. अब इनके जो शासक थे, जो कौन थे, विक्टर एमेनुअल सेकंड पर आ गई थी. इनकी जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आ गई थी? इसके ऊपर आ गई थी. किसके ऊपर? इमेनुअल सेकंड के ऊपर आ गई थी. और इस एरिया के जो शासक थे वो क्या थे, उनकी नजर अभी तक उनकी नज़रों में क्या थे, एकीकृत इटली के लिए आंदोलन का लीडरशिप करते थे और ना ही कोई क्रांतिकारी करते थे और ना ही किसी जनतंत्र में वो क्या करते थे, विश्वास रखने वाले थे. ठीक है. अब इटावली वर्ग जो था, इसमें जब तमाम अमीर और जो भी एजुकेटेड सदस्य थे वो तरह तरह से क्या करने लगे, कोई इटली की लैंग्वेज बोलता, कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोलता, तो अलग अलग क्या बेहतर अलग से अलग क्या करने लगे, लैंग्वेज बोलने लगे थे. ठीक है. In the eyes of the ruling elites of the region, a unified Italy offered them a possibility of economic development and political dominance. अब इसके साथ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ का जो आर्थिक विकास था, इटली के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक जो सत्ता थी उसकी जो संभावनाएं वो उत्पन्न करते थे. और नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. Chief Minister Cavour, who led the movement of unifying the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. अब यहाँ का जो मंत्री कौन था, प्रमुख कावूर था. इसने क्या किया था, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का लीडरशिप किया था. और ना तो ये क्रांतिकारी था और ना ही क्या करता था, किसी जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था.
ठीक है। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच एंड बेटर देन he did Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859. अब क्या कहता है कि इटाली के जो भी लोग थे, अमीर और शिक्षित वर्ग जो थे, इनकी तरह ही इटाली भाषा कहीं से बेहतर वो क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक नई कूटनीतिक संधि थी जिसके पीछे कावूर का हाथ था। उससे क्या कहता, सार्डिनिया पिडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रिया से जो जितने भी उनके ऊपर जो फोर्स थे उनको हरा पाने में वो क्या हो गया था, कामयाब हुआ था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ जूसे गैरिबाल्डी जॉइंड द वे फ्रे इन 1860 they marched into South Italy and kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. अब जो भी यहाँ के जो रेगुलर जो सैनिक थे उनके अलावा जूसेपे गैरिबाल्डी ने क्या किया था, उनके लीडरशिप में भारी संख्या के अंदर बहुत सारे हथियारों के साथ में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने क्या किया था, इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है। एंड 1860 में वे क्या दक्षिण इटली से और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो लोकल किसान थे उनका समर्थन पाने में वो क्या रहे, सफल रहते, उनको उन किसानों का भी सफल समर्थन मिल गया था। ठीक है। इन 1861 विक्टर एमेनुअल II was proclaimed king of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalism in ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. अब इस 1861 में जो एमेनुअल कौन था, सेकंड था, इसने क्या किया था, एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है। और मगर इटली के जो ज़्यादातर जो निवासी थे वहाँ के वो क्या थे, अनपढ़ थे, उनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है। और अभी भी क्या था, ये उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से ये लोग क्या थे, बिल्कुल अनजान थे। साउथ इटली के अंदर क्या होता, जिन आम किसान ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने क्या किया, इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुअल की क्या थी, पत्नी थी। अब आती है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।